जब चुनाव होगा तब सब लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ मौके में आकर सब लोग ताल ठोकेंगे, पुल बनवा देंगे। और यहाँ जाने के बाद कभी पुल के देखने भी नहीं आते हैं कि इस पुल की रास्ता की क्या स्थिति है, यहाँ के ग्रामीण जिंदा है कि मर गए। जनपद चित्रकूट का इतना भ्रष्टाचार अधिकारी और जो यहाँ के जो सांसद विधायक हैं, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर विकास करते हैं, विकास ही करना है तो इस गाँव में आकर एक बार धरातल देखिए, धरातल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रामीणों को क्या दिक्कत है पढ़ने वढ़ने। अच्छा, तो इसी रास्ते जाते हैं आप? हाँ। अरे साहब कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी में मैं बता दूं एक घटना भी हो गई थी, जो कि उस महीने एक लड़का की डेथ हो गई थी। लोगों के दिल की हाय कि यार कैसे हो पुल, कितना जल्दी जल्दी बने। बार बार लोगों द्वारा मैं भी कोसा जाता हूं और ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी तौहीनी होगी। मैं भारत का जुगाड़ू पुल दिखाता हूँ आपको, जो किसानों द्वारा जो जुगाड़ू पुल बनाया जाता है उस पुल की स्थिति दिखाऊंगा। जो पुल मैं दिखाऊंगा, ये पुल वो जगह है जो रामनगर ब्लॉक, जो जनपद का सबसे चर्चित ब्लॉक है, जो भ्रष्टाचार में हर जगह उजागर हो रहा है बार बार। और मैं इस पुल की भी दिखाता हूँ। इस पुल में कई बार हज़ारों बार खबरें सिर्फ सुर्खियों में बनी हुई हैं, नेशनल खबर भी चल चुकी, कई पेपरों में कटिंग भी आ चुकी। फिर अधिकारियों के जो कान में जो तेल पड़ा हुआ है वो अभी तक उनके कान में सुनाई नहीं दे रहा, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। अधिकारी और नेता किस तरह से इतना जो मतलब उनके गुर्गे होंगे, अपने गुर्गे को अपने चहेतों की ही काम दे करके जहां मालिक बहन काम करवा के भ्रष्टाचार करते हैं, उसी जगह पे देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा। मैं हूं इस समय रामपुर बिलरी संपर्क मार्ग के, और मैं इस पुल की रास्ता आपको स्थिति दिखाता हूं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और जो यहाँ की महिलाएं हैं किस तरह से आती जाती हैं वो भी मैं दिखाऊंगा और इनके बयान भी सुनाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस पुल, आप पुल देख सकते हैं। और पुल में अपनी स्क्रीन में भी ये भी दिखा रहा हूँ। देखिए पुल में स्क्रीन में देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पब्लिक निकल रही है और किस तरह से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको किस तरह से इनको पकड़ के यहाँ से निकाला जा रहा है, वो भी आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में आपको। और मैं पहले दिखाऊंगा इस रास्ते के विषय में दिखाते हैं। देखो यहाँ पे जो ये बिजली के पोल लगे हुए हैं, किसी तरह से ग्राम प्रधान द्वारा कड़ी मशक्कत करने के बाद इस पुल को बनाया गया है। किस तरह से कम आवागमन हो, जो यहाँ जिससे कोई गर्भवती महिला हो गई, कोई बीमार व्यक्ति हो गया, किस तरह से बेचारे यहाँ से जाते हो गए, कैसे सब देख आप देख सकते हैं कि पूरे इस तरह से छोटे बच्चे जो है स्कूली बच्चे हैं, इनका भविष्य किस तरह है सोचिए। क्योंकि फिर सरकार कहती है कि विद्यार्थी यहाँ अनपढ़ क्यों हैं, पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। अपने कैमरे में कहूँ थोड़ा दिखाएं पीछे, एक बार कैमरा बैक करके देखो जो यहाँ पे ग्रामीण है, किस तरह से ग्रामीण यहाँ पे खड़े हुए हैं। और कैमरा मेरे साथ दिखाएं, थोड़ा सी इस पर दिखाएं। देखो ये कितनी पतली पतली लकड़ी यहाँ पे रखी हो सकता है टूट जाए। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखो ये पूरी टूटी हुई लकड़ी। देखिए इस तरह के रास्ते से किस तरह से किसान जाते होंगे बेचारे, किस तरह से अभी खाद लेकर के दादाजी जा रहे थे, वो भी वीडियो में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी आपको। आप स्क्रीन पे देखते रहिए वीडियो को और मैं दिखाऊँ। तो देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते से किस तरह से किसान जाते हैं, यहीं से रोज आवागमन है, इनका यही मुख्य रास्ता है। इसी रास्ते की वजह से बेचारे हजारों बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ के जो अधिकारी होते हैं, जो नेता वगैरह होते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम में वोट मांगने आते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ पर न तो कोई अधिकारी दिखाई देता है, न तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे दिखाई देता, न कोई नेता वगैरह यहाँ पे कोई मौके पे आते हैं। जब चुनाव होगा तब सब लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ मौके में आकर सब लोग ताल ठोकेंगे कि हम आ रहे हैं, 4 दिन पुल बनवा देंगे। और यहाँ जाने के बाद कभी पुल के देखने भी नहीं आते हैं कि इस पुल की रास्ता की क्या स्थिति है, यहाँ के ग्रामीण जिंदा है कि मर गए। ये है जनपद चित्रकूट का इतना भ्रष्टाचार अधिकारी और जो यहाँ के जो सांसद विधायक हैं, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर विकास करते हैं, विकास ही करना है तो इस गांव में आकर एक बार धरातल देखिए, धरातल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रामीणों को क्या दिक्कत है और किस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। देख सकते हैं मैं कैमरे में सामने क्या रास्ता, इस रास्ते से ये रास्ता इनके जाने के लिए, इनकी भविष्य है। इस भविष्य में वो पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे? एक बार आप लोगों को शर्म तो आना चाहिए। देखें हम अभी लोग जाकर ग्रामीण हैं उनसे जानकारी लेंगे, ग्राम प्रधान से भी हम लोग बयान लेते हैं अभी चल के। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अमन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलरी। अच्छा, ये बताइए जो रास्ता है पीछे आपके दिख रही है, आप लोग इसी रास्ते जाते हैं? आप विद्यालय जाते हैं पढ़ने वढ़ने? अच्छा, तो इसी रास्ते जाते हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, इस रास्ते के विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं जा पाते। अच्छा, मतलब रास्ता खराब होने की वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। देख सकते हैं इतना छोटा बच्चा है बेचारा, जब जाना कि यहाँ पत्रकार कुछ मौजूद हैं और ये रास्ता देखने आ रहे हैं तो इतना उत्साहित होकर के इसके दिमाग में ये बात है कि हम जाएंगे तो यहाँ के जो पत्रकार महोदय आए, हो सकता है तो अधिकारी हमारी बात को संज्ञान ले और इस रास्ते को दिखाएं। देखो इस छोटा सा बच्चा, इसको इतनी लगन है कि इस रास्ते को देखने के लिए बेचारे वहाँ से 3 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए। पर यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो सिर्फ एसी में बैठ के सिर्फ मजा बस लेते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उदित नारायण। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलरी के। अच्छा, इस रास्ते के विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? अरे साहब हम तो यहाँ है कहूँ ये गरीबन के उद्घाट हो मोहन बतो, हम आगे भविष्य बहुत बड़ा है। इतने करियाल भूल जाए थे। अरे साहब जिंदगी बीत गया, कब से बताऊँ मैं। 76 साल है साहब।
अरे कदो नाव से कदो पैसा के आदमी लेके ला जाए, यहाँ कोई बीमार पड़ गया साहब, कोई रास्ता नहीं है, कोई कौन सा से लग जाओ। हाँ वो बिल्कुल मारा या है। अरे साहब कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिहाने परों को तैयारों में जाइयो, कारण कि गजालन शाही में देख चुको। देखिए हमारे क्रांतिकारी साथी धर्मेंद्र भाई हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे इस रास्ते के विषय में। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो इसी गांव के निवासी हैं। हम लोग इनसे जानकारी लेते हैं इस रास्ते के विषय में। इस रास्ते के विषय में उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है, इस संघर्ष को इतने मुकाम पे लाए, फिर भी यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कभी इस रास्ते को देखा नहीं है। आज उन्हीं से ये हालत पूछते हैं जो आज हम लोग कवरेज कर रहे थे और इस मौके पर वो उपस्थित भी हैं। आज इनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार भास्कर है और मूलतः मेरा गांव भी यही बिलरी ही गांव है जी। अच्छा, इस रास्ते के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? रास्ते के विषय में तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि चूँकि जब से हम लोग मतलब समझने जानने लायक हुए और इस जगह से आते जाते हैं, तो मेरी भी एज लगभग 25 वर्ष की हो गई है। मैं तब से मैं खुद तो इस जिल्लत की ज़िंदगी झेल ही रहे हैं, लेकिन हमसे पहले की जो हमारे मतलब माता पिता हैं या दादा बाबा हैं, वो लोग भी इसी रास्ते से आवागमन करते रहे हैं। यहाँ मूलतः आपको बता दूं कि समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर डिलीवरी किसी महिला की डिलीवरी होना है तो उस डिलीवरी में भी बहुत समस्या से होकर के गुजरना पड़ता है। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि इस रास्ते से आखिर एम्बुलेंस कैसे जाएगी, और अगर एम्बुलेंस नहीं गांव तक पहुंच पा रही तो फिर प्रसूतियों को, महिलाओं को कैसे वहां तक ले जाते हैं उस पार तक। तो वो दिक्कतें हम लोग समझ रहे हैं कि इस प्रकार से जिल्लत की ज़िंदगी झेलते हैं। अभी हाल ही में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, पैरालाइज हुए, तो उनको हम लोग चारपाई से वहाँ बराछी तक जो है लेके गए। और इसी की वजह से चूँकि डॉक्टर ने बताया कि अगर 4 घंटे पहले आप यहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचा दिए होते तो हम लोग एक इंजेक्शन है तो उसको लगा दिए होते तो बहुत जल्दी ठीक हो गए होते। लेकिन रास्ता ना होने की वजह से 4 घंटा क्या, हम 8 घंटे बाद पहुँच पाए हॉस्पिटल, तब तक में खेल ख़त्म। तो इस तरह से, और मेरी खुद तबीयत ख़राब हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे खुद चारपाई से लेकर के कई बार आए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब होती है या कोई महिला डिलीवरी होना होता है तो चारपाई का प्रयोग करना पड़ता है, सिर्फ रास्ता न होने की वजह से। अच्छा, इस पुल से गाँव की दूरी कितनी होगी? इस पुल से गाँव इधर 1.5 किलोमीटर गाँव है और आधा किलोमीटर की इधर की रास्ता रामपुर की तरफ से, यानी 2 किलोमीटर का ये संपर्क मार्ग पूरा है। 2 किलोमीटर संपर्क मार्ग ना होने की वजह से यहाँ तमाम समस्याएं बनी है, चाहे वो शिक्षा से ले ली जाए, चाहे स्वास्थ्य से ले ली जाए, चाहे गांव के लोगों की दैनिक ज़रूरतों पे, चाहे साग भाजी या पिसना पिसाई या दराई कुछ भी चीज़ें हैं, तो उनको इधर से 2 किलोमीटर का संपर्क मार्ग है। अगर इधर से नहीं आते हैं तो फिर 9 किलोमीटर संपर्क मार्ग घूम करके बराछी बिसौंधा होकर के लेने जाते हैं। नहीं तो इस जगह से नाव लगती है। अभी नाव थोड़ा बंद हो गई है और हम गांव के लोगों ने मिल करके इस तरह का लकड़ी बांस बल्ली का ये पुल बनाए थे, लेकिन ये भी पूरी तरह से इस वर्ष जर्जर हो गया था। तो अभी 2-3 ये लाइट वाले पोल इधर उधर से एडजस्ट करके रखवा दिए गए हैं, इसी से आवागमन होता है। और इसी में मैं बता दूं, 2-3 साल पहले एक घटना भी हो गई थी, जो कि उसमें एक लड़का की डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से समस्या यहाँ है। हालांकि इसमें हम लोगों ने, आपको बता दूं, 2-2 बार आमरण अनशन भी हो चुका है। और पत्रों की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पत्र हजारों बार मैं खुद अपने उस पे दे चुका हूँ। ये पत्र कई बार दे चुके हैं, 2 बार आमरण अनशन भी कर चुके हैं। एक बार तो डीएम थे विशाख अय्यर जी ने एक प्रतिनिधिमंडल अपने कार्यालय में बुलाया और उन्होंने कहा कि हम जल्द इस गांव की समस्या का निदान करवाएंगे। और उन्होंने एसडीएम मऊ और सिंचाई विभाग का जेई और पीडब्ल्यूडी विभाग का जेई भेजा भी और माप ऑफ भी हुई, लेकिन वो भी कुआरा शोषण रह गया। प्लस 2019 में लोकसभा चुनाव बहिष्कार भी किया, मैं बता दूं, और उसमें रंजिशन 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। फिर बाद में ये हुआ कि हम लोग इस ग्राम पंचायत की जो भी समस्या है, पुल की है, सड़क की है, या एससी बस्ती जाने के लिए पुलिया है, या और चक्रोड़ है, इस तमाम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ, फिर तस की जस की तस बनी रह गई। प्लस अभी जैसे 2024 वाला भी जब चुनाव लोकसभा का हुआ, इसमें भी तमाम अधिकारी भी, नेता भी आते रहे। नेता तो शपथ खाते हैं कि इस बरम बाबा की, उस भवानी की, उस देवता की, लेकिन बाद में न कोई भवानी, न भैरव, न कोई सांसद, न विधायक, सब मतलब झूठी कसम खा करके चले जाते हैं और एक भी काम आज तक बिलरी में नहीं हुआ है। इस तरह की समस्या जस की तस बनी है।
आपने देखो भाई की बात सुन ली। अब मैं बुलाऊंगा ग्राम प्रधान जी हैं, उनसे हम लोग जानकारी से इस विषय में लेंगे, जो कि प्रधान जी ने इस रास्ते के लिए कड़ी मशक्कत भी की है और कई बार इस पुल का बनवाया भी, जो ग्रामीणों की मदद से कई बार बनवाया, पैसा भी इसीलिए काफ़ी खर्च किया इसको बनवाने के लिए। फिर भी जो यहाँ का जो क्योंकि ग्राम प्रधान की वजह से ये बन नहीं सकता है, और मैं बुलाऊंगा कि कैमरे सामने आओ, थोड़ा सा बताएं इस रास्ते के विषय में। पहले प्रधान जी अपने परिचय दीजिए आप। मेरा नाम रामकेश है, मैं ग्राम प्रधान रामपुर। इस रास्ते के मार्ग को लेकर के तमाम हमारे ग्रामीणों ने सारी जानकारी अवगत कराई आप लोगों को। लेकिन जब मैं देखता हूँ वास्तव में लोगों के दिल की हाय कि यार कैसे हो पुल, कितना जल्दी-जल्दी बने। बार-बार लोगों द्वारा मैं भी कोसा जाता हूँ और ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी तौहीनी होगी, चूँकि बार-बार मैं दे चुका हूँ पत्र के माध्यम से, चाहे विधायक जी रहे हों या सांसद महोदय रहे हों। कई बार मैं लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया हूँ। अभी मैं 20 तारीख, कल ही 20 तारीख को मैं महोदय हमारे अविनाश जी, उनसे मैंने मुलाकात की और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किए हैं कि कैसे भी होगा इस पुल का निर्माण जल्द ही कराया जाएगा। और एक शब्द और उनके थे कि बहुत जल्दी आकर के वहाँ जन समस्याओं को देखते हुए वहाँ स्थलीय निरीक्षण करूँगा और निरीक्षण करने के बाद जो भी यहाँ की समस्याएँ होंगी, सारी समस्याओं का निदान करूँगा। हमें विश्वास है, पूरा निष्ठा और मतलब ईमानदारी आपको के उनसे साथ बार-बार आश्वासन मिल रहा है मिल रहा है, लेकिन और आश्वासन में इनकी भावनाओं में मुझे बहुत अंतर दिखा। जो मैं जाकर के वहाँ देखा, उनसे बात की, मैं स्पष्ट कहा हूँ कि केवल जनता के बीच में चल करके और आश्वासन नहीं, पूर्णतः आप स्पष्ट कर दें कि हाँ, ये काम कब से शुरू होगा। तभी हमारे दिल में, चूँकि लोगों द्वारा कई बार पत्र दिए गए, सबको और आश्वासन, कोरा आश्वासन। मैं चाहता हूँ कि कोरा आश्वासन ना हो और वास्तव में विश्वास भी है कि ये काम होगा। अपने प्रधान जी की बात देखो, कुछ ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं इस विषय रास्ते के विषय में। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है। अच्छा, इस रास्ते के विषय में क्या बोलना चाहते हैं आप? भाई रास्ते के विषय में तो दिखता है आहो सब कुछ यहाँ। यहाँ भारी परेशानी, भारी दिक्कत है यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ जहाँ डोंगरा गिरा तहाँ कोई निकलने का साधन नहीं है। चाहे पैर के जाओ, चाहे कोई मरत हो, चाहे जियत हो। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार है तो सुन नहीं रही आज 20 साल से। भारी परेशानी है किसान का। आपने देखा जो यहाँ के ग्रामीण है, उनकी क्या समस्या है, समस्या को आपने देखा। मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र यादव। जय हिंद।